हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो। प्लेटो का नाम आपने सुना ही होगा। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम प्लेटो का जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेटो जो हैं उनका असली नाम था एरिस्टोक्लीज। प्लेटो का असली नाम एरिस्टोक्लीज था और एरिस्टोक्लीज का मतलब होता है सबसे अच्छा और प्रसिद्ध। जो सबसे अच्छा हो और प्रसिद्ध हो उसे एरिस्टोक्लीज कहा जाता है और प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज ही था। प्लेटो को मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक यानी कि राजनीतिक दर्शन का जनक भी कहा जाता है। नॉर्मेटिव राजनीतिक सिद्धांत का जनक माना जाता है प्लेटो को। प्लेटो को दार्शनिक या नैतिक आदर्शवाद फिलोसफिकल आइडियलिज्म का संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि उसने इंद्रिय जनित भौतिक जगत से परे एक शाश्वत और सार्वभौमिक विश्व के विचार को ज्यादा वरीयता दी थी। आदर्शवादी माने जाते हैं। आदर्शवादी कौन होते हैं? जो वस्तु की अपेक्षा विचार को ज़्यादा महत्व देते हैं, और प्लेटो ने अपने सिद्धांत में, अपनी थ्योरी में विचार को ज़्यादा महत्व दिया था, इसलिए प्लेटो आदर्शवादी माने जाते हैं। अब हम प्लेटो का जीवन परिचय डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लेटो का एक कथन है। प्लेटो कहते हैं कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक असंस्कृत गैर यूनान के बजाय यूनान में जन्मा, दास की बजाय नागरिक के रूप में, स्त्री की बजाय पुरुष के रूप में जन्मा, किंतु सबसे अधिक धन्यवाद है कि मैं सुकरात के युग में जन्मा। तो ये कथन है प्लेटो का। इससे हमें दो तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं प्लेटो के कथन से कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ है? यूनान में। और दूसरा, प्लेटो का जन्म हुआ है सुकरात के युग में। सुकरात को प्लेटो का गुरु भी माना जाता है, यानी प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो के गुरु का नाम है सुकरात। प्लेटो का जन्म 428 साल पहले, ईसा से 428 साल पहले एक अभिजात वर्ग में हुआ था। जब प्लेटो पैदा हुए तो उस समय लोकतांत्रिक एथेंस, जहाँ की प्लेटो का जन्म हुआ था। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस नामक नगर में। जहाँ प्लेटो का जन्म हुआ, स्पार्टा के साथ भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। एथेंस और स्पार्टा के बीच में एक भयंकर युद्ध चल रहा था, जिसे पेलोपोनेसियन युद्ध कहा जाता है। पेलोपोनेसियन युद्ध कहा जाता है एथेंस और स्पार्टा के युद्ध को। 28 साल तक इस चलने वाले युद्ध में एथेंस का पतन हो गया। एथेंस, जहाँ प्लेटो का जन्म हुआ था, और स्पार्टा, इन दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा था जब प्लेटो का जन्म हुआ, और 28 साल तक ये युद्ध चला और इसमें एथेंस की हार हो गई थी। युवावस्था में प्लेटो राजनीति में जाने की महत्वाकांक्षा रखते थे। प्लेटो एक पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, लेकिन वह सुकरात के शिष्य बन गए और एक दार्शनिक विचारक बन गए। प्लेटो ने अपनी युवावस्था में 2 असफल सरकारें देखी थी। 2 सरकारें देखी, दोनों असफल रही। कौन कौन सी? पहली सरकार थी 30 लोगों का शासन, द रूल ऑफ 30, और दूसरी सरकार देखी लोकतांत्रिक सरकार। प्लेटो ने अपनी जवानी में, अपनी युवावस्था में ये दोनों सरकारें देखी और दोनों ही असफल रही। पहला शासन जो कि द रूल ऑफ 30 था, पहले शासन ने उसके गुरु सुकरात को युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप में फंसाया, और दूसरी सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार थी, उन्होंने अपवित्रता और अनैतिकता के अभियोग में प्लेटो के गुरु सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया। इन घटनाओं ने युवा प्लेटो को राजनीति से विमुख कर दिया। शुरू में प्लेटो बनना चाहते थे पॉलिटिशियन, लेकिन ये जो 2 सरकारें थी, द रूल ऑफ 30 और लोकतांत्रिक सरकार, इन दोनों से प्लेटो की जो राजनीति में जाने की इच्छा थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों सरकारों ने उनके गुरु सुकरात के साथ बहुत बुरा किया। पहली सरकार ने तो उन पर आरोप लगाया कि सुकरात युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, और दूसरी सरकार ने उसके गुरु सुकरात को जहर का प्याला दे दिया, मृत्युदंड दे दी। उसके बाद सुकरात की मृत्युदंड मिलने के बाद और अपनी सुरक्षा की चिंता होने के कारण और राजनीति से मोह भंग के कारण प्लेटो 11 साल तक इटली, सिसिली और मिस्र, इन स्थानों पर भटकते रहे। 388 ईस्वी पूर्व वह वापस एथेंस में लौट गए, जहां उनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था उनका? यूनान की एथेंस में। 388 ईस्वी पूर्व वो दोबारा से एथेंस में लौट गए, और एथेंस में उसने यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में अकेडमी की स्थापना की।
प्लेटो ने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जिसे अकेडमी, जिसका नाम है अकेडमी। अकेडमी के दरवाजे पर लिखा होता था कि जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है वो अंदर ना जाएं। यानी इससे साफ पता चलता है कि वो अकेडमी केवल उन्हीं लोगों के लिए थी जिनको मैथ आता था, जिनको गणित का ज्ञान था। 367 ईस्वी पूर्व के आसपास यानी कि अपनी प्रौढ़ावस्था में प्लेटो साइराक्यूज के नए शासक डियोनाइसिस को दार्शनिक शासक की कला सिखाने के लिए सिसिली चले गए थे। साइराक्यूज के एक शासक थे जिनका नाम था डियोनाइसिस। उनको दार्शनिक शासक की कला सिखाने के लिए चले गए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए और 2 बार तक उन्होंने असफल प्रयास किए। उसके बाद 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। हम डिस्कस कर लेते हैं प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं कि प्लेटो ने कौन कौन से रचनाएं लिखी हैं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। प्लेटो की पुस्तकें ज़्यादातर डायलॉग्स यानी संवादात्मक शैली में लिखी गई हैं। प्लेटो की लगभग सारी बुकें डायलॉग संवादात्मक शैली में है। उनकी पुस्तकों का नायक हीरो है। हर एक बुक में हीरो सुकरात है। सिर्फ द लॉस बुक को छोड़कर, द लॉस जो प्लेटो की लास्ट बुक थी उसको छोड़कर लगभग सभी बुकों के हीरो या नायक सुकरात है। सुकरात कौन थे? प्लेटो के गुरु। तीनों पुस्तकों रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉस में उनका पूरा राजनीतिक दर्शन समाहित है। इन तीनों बुकों में प्लेटो का पूरा राजनीतिक दर्शन समाहित है। इन तीनों के अलावा क्रेटो एक बुक है प्लेटो की, क्रेटो, इसमें भी राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। स्टेटमेंट्स और लॉस सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं। लगभग प्लेटो की सभी बुक में सुकरात का जिक्र है, लेकिन स्टेटमेंट्स और लॉस तो ऐसी बुकें हैं जो सुकरात के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हैं। अब प्लेटो की पहली बुक जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है द रिपब्लिक। रिपब्लिक में 10 अध्याय हैं, 10 चैप्टर हैं और इनका उपशीर्षक है, सबटाइटल है न्याय यानी कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात इसका मुख्य विषय है न्याय, कंसर्निंग जस्टिस। इसमें दार्शनिक राजा का वर्णन प्लेटो के द्वारा किया गया है। इसमें आदर्श शासक और उसके कर्तव्यों का वर्णन है कि एक शासक जो है, दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, और उसके जो कर्तव्य हैं उनका वर्णन प्लेटो ने रिपब्लिक में किया है। यह पुस्तक नीति शास्त्र पर और राजनीति पर लिखी गई है, लेकिन साथ ही साथ इसमें दर्शन शास्त्र, आध्यात्म, मानवविज्ञान और शिक्षा शास्त्र भी है। अर्थशास्त्र भी है कि किसमें परिवार और संपत्ति के साम्यवाद के बारे में भी प्लेटो ने वर्णन किया है। रिपब्लिक का यूनानी भाषा में अर्थ होता है पोलिटिया। पोलिटिया का अर्थ गणतंत्र नहीं होता। आज के टाइम में अगर हम देखें तो रिपब्लिक का अर्थ है गणतंत्र, लेकिन प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसका मतलब गणतंत्र नहीं है। रिपब्लिक एक यूनानी लैंग्वेज का अर्थ, रिपब्लिक का अर्थ यूनानी भाषा में है पोलिटिया, और पोलिटिया का अर्थ है राज व्यवस्था। इस प्रकार पोलिटिया में राज व्यवस्थाओं का वर्णन है। इसमें गणतंत्र भी आ गया, राजतंत्र भी, कुलीन तंत्र भी शामिल है। से रिपब्लिक गणतंत्र नहीं, बल्कि रिपब्लिक का मतलब है राज व्यवस्था, जिसमें गणतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र सभी शामिल हैं। आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट की व्यवहारिक स्थापना के बारे में प्लेटो खुद आशंकित था, इसलिए वो रिपब्लिक में लिखता है कि ऐसे नगर का अस्तित्व विचार जगत में नहीं है। प्लेटो ने जो अपना आइडियल स्टेट दिया है वो इतना काल्पनिक है कि प्लेटो खुद ही कहते हैं कि इसका जो विचार जगत में कोई महत्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसका प्रतिरूप दिव्य लोक में तो देखने को मिल सकता है, स्वर्ग में तो देख सकते हैं, लेकिन धरती पर ऐसा आदर्श राज्य विद्यमान नहीं है। इस प्रकार आदर्श राज्य बादलों का नगर है, ना कि धरती का। प्लेटो इस बात को स्वयं ही स्वीकार कर लेते हैं। प्रोफेसर डनिंग ने कहा है कि रिपब्लिक इस कारण से आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत करे। ऐसा प्रोफेसर डनिंग ने कहा है। रूसो ने प्लेटो की बुक रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है, और प्लेटो की बुक रिपब्लिक से ही प्रेरित होकर रूसो ने शिक्षा पर द एमिली किताब लिखी, जो कि 1762 में लिखी गई थी। रूसो ने प्लेटो से प्रभावित होकर ही द एमिली लिखी 1762 में। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने रिपब्लिक का उर्दू में अनुवाद किया रियासत के नाम से। भारत के राष्ट्रपति थे जो
डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने रिपब्लिक को रियासत नाम से उर्दू में अनुवाद किया, उर्दू में कन्वर्ट किया। प्लेटो की कृति रिपब्लिक इतनी महान है कि थॉमस मोर की बुक यूटोपिया, फ्रांतो मार्सो कंप्लेना की द सिटी ऑफ सन और द फ्रांसिस बेकन की द न्यू एटलांटिस इसी के स्वरूप पर आधारित हैं। इन तीनों राइटरों की बुक प्लेटो की रिपब्लिक पर ही आधारित है। उसके बाद प्लेटो की दूसरी बुक का नाम आता है स्टेट्समैन। स्टेट्समैन जो है रिपब्लिक के बाद में लिखी गई थी। इसमें राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, जो कि अरस्तु ने भी किया है। अरस्तु ने जो राज्यों का वर्गीकरण किया 6 भागों में, उसी तरह प्लेटो ने भी स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण किया है। उसके बाद तीसरी बुक है द लॉस। द लॉस जो बुक है ये प्लेटो की सबसे लास्ट बुक है। सबसे लास्ट में प्लेटो ने ये बुक लिखी थी। इसमें राजनीति और सामाजिक विषयों का व्यवहारिक विश्लेषण किया गया है और लॉज में श्रेष्ठ परिषद जिसे नॉक्टर्नल काउंसिल कहते हैं उसका उल्लेख भी प्लेटो ने द लॉज बुक में किया। अब इन तीनों बुकों की रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स और लॉज की तुलना करके देखते हैं। रिपब्लिक में प्लेटो ने राज्य का मार्गदर्शन दार्शनिक राजा के द्वारा बताया है। रिपब्लिक में राज्य का मार्गदर्शन कौन करेगा? दार्शनिक राजा। स्टेटमेंट्स जो है वो एक मिश्रित राज्य है जो राजनयिकों के द्वारा चलाया जाता है। राजनयिक यानी डिप्लोमेट्स के द्वारा चलाया जाता है। और लॉज एक वास्तविक राज्य है जो नियमों और कानूनों के द्वारा चलाया जाता है। रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य दिया है जो कि काल्पनिक है। स्टेट्समैन में प्लेटो ने एक मिश्रित राज्य बताया है और द लॉज में प्लेटो ने वास्तविक राज्य का चित्रण किया है। रिपब्लिक का राज्य आइडियल है, यूटोपियन है। स्टेट्समैन में संभावित राज्य है कि ऐसा राज्य होना चाहिए, जबकि द लॉज में वास्तविक राज्य है, जो राज्य रियल में है, एक्चुअल में है, उसका वर्णन प्लेटो ने द लॉज में किया है। रिपब्लिक में है काल्पनिक राज्य, स्टेट्समैन में है संभावित राज्य और द लॉज में है वास्तविक राज्य। रिपब्लिक के अनुसार शासक में बुद्धि, साहस, संयम, न्याय ये सद्गुण होने चाहिए। स्टेट्समैन के अनुसार शासक को बुद्धिमान होना चाहिए, पारंपरिक प्रथाओं, अलिखित दैवी नियमों का जानकार होना चाहिए, जबकि द लॉज के अनुसार शासक को लिखित नियमों और कानूनों का जानकार होना चाहिए, जो कि एक वास्तविक सरकार में होता है। रिपब्लिक में शासक को प्लेटो ने गडरिये के समान बताया है। शासक की गडरिये से तुलना की है। गडरिया कौन होता है? जो भेड़ बकरियां चलाता है। जबकि स्टेट्समैन में शासक को एक डॉक्टर, पायलट और बुनकर की संज्ञा प्लेटो ने दी है। उसके बाद रिपब्लिक जो बुक है उसमें 3 प्रकार के राज्य हैं जो लास्ट में आदर्श राज्य का स्वरूप ले लेंगे। पहला राज्य है स्वस्थ राज्य, हेल्दी स्टेट। ग्लूकोन ने इसे सुअरों की नगरी, सिटी ऑफ पिग्स का नाम दिया है। ग्लूकोन कौन थी? ग्लूकोन प्लेटो की ब्रदर थी। ग्लूकोन ने जो पहला राज्य था हेल्दी स्टेट, उसको द सिटी ऑफ पिग्स कहा है, सुअरों की नगरी कहा है। इसमें उत्पादक वर्ग महत्वपूर्ण होता है जो धन की भूख और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम का विभाजन और विशेषज्ञता को अपनाता है। इसमें उत्पादक वर्ग की प्रधानता है। उसके बाद दूसरा राज्य जो है वो आता है विलास प्रिय राज्य, द लग्जरियस स्टेट। इसमें सैन्य वर्ग महत्वपूर्ण होता है। इसमें सैनिक गण खोजी कुत्तों की तरह होते हैं जो धन का पता लगाते हैं। वॉच डॉग्स जो धन का पता लगाते रहते हैं, युद्ध करते हैं और अपनी सोफों और मेजों, प्लेटों और मिठाई रूपी विलासता की प्यास बुझाते हैं। दूसरे राज्य में सैनिक वर्ग को प्लेटो ने प्रधानता दी है। उसके बाद तीसरा राज्य आता है न्यायपूर्ण राज्य, जिसे आदर्श राज्य भी कहा जाता है। अंत में ये आदर्श राज्य तैयार होता है जिसका मार्गदर्शन करता है दार्शनिक राजा। प्लेटो ने जो ये 3 राज्य हैं रिपब्लिक में डिस्कस किए हैं, उसमें पहले राज्य में उत्पादक वर्ग, दूसरे राज्य में सैनिक वर्ग और तीसरे राज्य में दार्शनिक राजा, दार्शनिक वर्ग होता है। तो ये थी प्लेटो की 3 बुकें, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज। इसके अलावा भी प्लेटो की कुछ बुक्स हैं। द सिंपोजियम बुक में प्लेटो ने एक नाटकीय मज़ेदार पुस्तक है। ये द सिंपोजियम प्लेटो की एक नाटकीय और मज़ेदार बुक है जिसमें प्रेम, इरोस और सौंदर्य का वर्णन प्लेटो ने किया है। दूसरी बुक आती है उसके बाद मैनो ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की गई है। मैनो में प्लेटो ने ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की है। द एपोलॉजी में
सुकरात पर लगी नास्तिकता और युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप उनका बचाव है। इसमें जो सुकरात पर यानी कि प्लेटो के गुरु पर जो आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने युवाओं को पथभ्रष्ट किया है, उन आरोपों का बचाव करने के लिए प्लेटो ने द अपोलॉजी बुक लिखी थी। सुकरात के मुकदमे का वर्णन है, जो सुकरात पर मुकदमा चलाया गया था सरकार के द्वारा, उसका वर्णन किया गया है। और गांधी जी ने इस बुक का गुजराती में अनुवाद किया था सत्यवान के नाम से। द एपोलॉजी जो प्लेटो की बुक है, उसका गांधी जी ने सत्यवान के नाम से गुजराती में अनुवाद किया। उसके बाद प्लेटो की बुक आती है फेडो। इसमें सुकरात की मृत्यु का मार्मिक दृश्य दिया गया है। साथ ही प्रत्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, आत्मा और उनकी अनश्वरता की चर्चा की गई है। फेडो में सुकरात की मृत्यु, जो सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था, उसका दृश्य किया गया है। और साथ ही साथ थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आत्मा और उसकी अनश्वरता, की आत्मा अनश्वर होती है, उसके बारे में चर्चा की है प्लेटो ने। उसके बाद दूसरी बुक आती है चारमाइडिस। इसमें आत्मज्ञान का विचार पेश किया गया है, अर्थात सुकरात का एक कथन कि अपने आप को जानो, नो यूर सेल्फ। सुकरात ने एक कथन कहा था, नो यूर सेल्फ। इस पर प्लेटो ने विचार किया है चारमाइडिस नामक बुक में। उसके बाद क्रेटो में एपोलॉजी की तरह ही सुकरात के जीवन और मृत्यु पर विचार विमर्श किया गया है। क्रेटो में भी एपोलॉजी की तरह सुकरात का वर्णन किया गया, उनके जीवन और मृत्यु के बारे में। उसके बाद लास्ट बुक आती है पैरामेनाइड्स। पैरामेनाइड्स में प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ का पुनर्मूल्यांकन किया। थ्योरी ऑफ आइडियाज़, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इनका दोबारा से मूल्यांकन किया और ये ज़्यादा व्यवहारिक वर्णन है। इससे पहले थ्योरी ऑफ आइडियाज़ का वर्गीकरण प्लेटो ने फेडो नामक बुक में भी किया था, लेकिन वहाँ व्यवहारिक वर्णन नहीं किया था। पैरामेनाइड्स बुक में प्लेटो ने इसका दोबारा से मूल्यांकन किया और ज़्यादा व्यवहारिक वर्णन किया। आज की क्लास में हमने प्लेटो का जीवन परिचय और उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।